डीएलएड क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग F2 को जारी करेंगे और F2 के सिलेबस को पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया है। इसमें कितनी इकाइयां हैं और इसे कैसे पढ़ना है, इसके स्ट्रेटजी मैंने उस वीडियो में बताई थी। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले वॉच कर लेंगे। काफ़ी छोटा सा वीडियो है और उसमें सब कुछ संक्षेप में बताया हुआ है। तो आज हम लोग F2 के यूनिट फर्स्ट को शुरू करेंगे और इसके ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि F2 का ये जो सिलेबस है ये पूरा कम्प्लीटली सीटेट के CDP के ऊपर आधारित है। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सेक्शन होता है CDP के सीटेट के अंदर, तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो F2 से आपका मिलता जुलता है। तो इसीलिए मैंने इसे इस तरह से क्रिएट किया है, नोट्स बनाया है ताकि आपका सीटेट क्लियर हो सके। उसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे इससे जो रिलेटेड है वो क्लियर हो जाए। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गलती के लिए सॉरी कहना चाहूँगा। गलती ये हुई थी कि पहले क्लास में F1 यूनिट फर्स्ट के क्लास में मैंने एक पॉइंट मिस्टेक कर दिया था। वो मिस्टेक ये हुआ था कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी। तो सर्च करने के दौरान ये गलती हो गई थी, दोबारा से इसे सुधार कर लिया गया है। संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में 21 से 18 वर्ष किया गया था मतदान की आयु को। इसे आप याद रखें। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बिहार डीएलएड नोट्स और ये F2 का जो सिलेबस है उसके ऊपर आधारित है। बचपन और बाल विकास, चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये चैप्टर आपका होने वाला है। तो ये सीटेट कि जो CDP का जो सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उससे पूरी तरह से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने इसे नोट्स बना करके तैयार किया है ताकि आप लोगों को इधर डीएलएड भी कंप्लीट होता चले और साथ ही साथ आपके सीटेट का प्रिपरेशन भी होता चले। उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा। लाइक करना नहीं भूलेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही अपने कॉलेज के अन्य स्टूडेंट्स तक भी चैनल को पहुँचाएँ ताकि वे सभी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए बढ़ेंगे क्लास में आगे की ओर। सबसे पहले इकाई के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं इसको जान लें। तो हमारा जो पहला इकाई है बचपन व बाल विकास की समझ, इसमें कुल 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है कि बच्चे तथा बचपन, मनोसामाजिक अवधारणा। हम बच्चों को और उनके बचपन के अवधारणा को किस प्रकार से देखते हैं, किस रूप में समझते हैं, बच्चों को क्या क्या महत्व दिए जाते हैं, बच्चों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है, सामाजिक दृष्टिकोण कैसा है, इसके बारे में जानना है। दूसरा है कि बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक। बहुत सारे ऐसे मनोसामाजिक कारक होते हैं जो बचपन को प्रभावित करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं और उसके अनुसार से बच्चे का व्यक्तित्व निखर करके सामने आता है। तीसरा है कि बाल विकास और बाल विकास के अंदर इसकी अवधारणा कि बाल विकास क्या है, विकास क्या है, विकास के विविध आयाम क्या है और विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में भी जानेंगे। और चौथा चैप्टर जो है वृद्धि एवं विकास, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वृद्धि एवं विकास कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इसके बारे में समझेंगे और अध्ययन के तरीके क्या होने चाहिए, इन सारी चीजों को जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर, बच्चे तथा बचपन, मनोसामाजिक अवधारणा, जिससे चाइल्ड एंड चाइल्डहुड साइको सोशियो कॉन्सेप्ट इंग्लिश में कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डीएलएड पाठ्यक्रम प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रारंभिक शिक्षक कहने का मतलब प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक ये प्रारंभिक विद्यालय कहे जाते हैं। ठीक है, आपको काफी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यूपी टेट में, बिहार टेट में, रीट में, जहाँ पूछा जाता है कि प्रारंभिक विद्यालय से क्या तात्पर्य होता है। तो प्रारंभिक विद्यालय से तात्पर्य होता है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक चलने वाले विद्यालय को प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है, जबकि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक चलने वाले विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसकी नॉलेज नहीं रखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो डीएलएड का जो पाठ्यक्रम होता है वह प्रारंभिक शिक्षकों को, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं, यानी कि 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं, 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। ठीक है, ताकि आप
भावी शिक्षक के रूप में स्वयं को तैयार कर सकें। ठीक है, आपको अपने आप को समझना है, अपने बच्चों को समझना है, उनकी साइकोलॉजी समझनी है। ठीक है, किस प्रकार से एक बच्चा सोचता है, किस प्रकार से एक बच्चा सीखता है, वृद्धि की कौन कौन सी अवस्थाओं में उसके क्या क्या विकास के गुण होते हैं, इन सारी चीजों को जब आप जान लोगे तो आप निश्चित रूप से बेहतर दे पाओगे, है ना। किस बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, उसको समझाने के क्या तरीके होने चाहिए, उसके आयु के अनुसार आप पढ़ा रहे हो या फिर नहीं पढ़ा रहे हो, आपको उसकी आयु के अनुसार कौन कौन से TLMs का प्रयोग करना चाहिए, इन सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप एक बेहतर शिक्षक बन पाओगे। तो इसीलिए DLED के इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। अब सबसे पहले इसमें समझेंगे कि बच्चे कौन है। बच्चा यानी कि 14 वर्ष से नीचे का बालक। ठीक है, मुख्य रूप से बच्चे के जन्म से 14 वर्ष तक की आयु की अवस्था को बचपन की अवस्था कहा जाता है। RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, RTE एक्ट 2009 भी 14 वर्ष की अवस्था को बचपन की अवस्था मानता है और इनके लिए, इन बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो यहाँ बचपन की अवधारणा हमारे समाज में ये है कि जन्म से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ही बच्चा के बचपन के दर्जे में लाया जाता है। इसके बाद किशोरावस्था की आयु आ जाती है। तो मुख्य रूप से बचपन की अवस्थाओं को किस प्रकार से बांटा जाता है इसे आप समझ लें। यहाँ पे सबसे पहले जो अवस्था है वह शैशवावस्था होती है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक मनोवैज्ञानिकों ने इसे बांटा है, लेकिन मोटे तौर पर, सामान्य तौर पर 6 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है, इन्फेंसी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि ये मनोसामाजिक धारणा है कि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। वही मोटे तौर पर मानना यह है कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है, और 12 से 14 वर्ष का जो एज होता है यह पूर्व किशोरावस्था की आयु कहा जाता है। इसमें बच्चों में वयस्कों के समान जो विकास होता है वो विकास दिखने लगते हैं, परिलक्षित होने लगते हैं। आवाज में बदलाव आ जाना, मूंछों दाढ़ियों का निकलना शुरू हो जाना, इस प्रकार के जो कुछ लक्षण होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं पूर्व किशोरावस्था में ही, और किशोरावस्था में वे सारे लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। ये 14 से 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है, एडोलेसेंस एज कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम बचपन की अवस्थाओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मनोसामाजिक अवधारणा को समझते हैं। बाल विकास में बच्चे का शारीरिक, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास का भी अपना महत्व है। मानव एक सामाजिक प्राणी है ना। मानव को सामाजिक प्राणी कहा गया है, और इसके पीछे का कारण क्या है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो जिस सोसाइटी में रहता है उसके अनुसार उससे उसका डेवलपमेंट होता है, उसका पर्सनालिटी उसी के अनुसार बन जाता है जिस समाज में वह रहता है। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक विकास का प्रारंभ उसके बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक विकास का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बच्चे अपने सामाजिक मूल्यों, नियमों, परंपराओं आदि के अनुकूल व्यवहार करना सीखता है। अर्थात बच्चे जब ये सीखते हैं कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, तो जो कि उसके सामाजिक गरिमा के अनुकूल हो, है ना, सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल हो। तो इस प्रकार से जब बच्चा व्यवहार करना सीख जाता है बड़ों के साथ, तो यह कहा जाता है कि बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक गुण के विकास धीरे धीरे आते हैं, जिस प्रकार से बच्चों में वृद्धि एवं विकास धीरे धीरे होता है। अब है सामाजिक विकास का स्वरूप एवं सामाजिकरण। सामाजिक विकास का स्वरूप आप किस रूप में देखते हो और सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो शिशु में सामाजिकता गौण अवस्था में होती है, वह स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होती है। और चूंकि बच्चा अभी जन्म लिया है तो उसे कुछ भी पता नहीं है। उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो जो सूचनाएं ग्रहण करेंगी उसके अनुसार से उसका मस्तिष्क डेवलप करता है, और फिर उसी का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है जो उसके व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आता है। तो जैसे जैसे उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास होने लगता है वैसे वैसे उसका सामाजिकरण भी होने लगता है। वह अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों, संगी साथियों तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप वह सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं, रूढ़ियों आदि के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है।
साथ ही सामाजिक जीवन में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है। ठीक है, अपने आप को सामाजिक परंपराओं के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, धर्म के अनुसार खुद को समायोजित कर लेता है, जिस प्रकार का वह उसका क्षेत्र अपना होता है। तो इस प्रकार से उसमें सामाजिक विकास देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले शैशवावस्था की बात करेंगे। शैशवावस्था 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना गया मोटे तौर पर। उसी के अनुसार से इन सारी अवधारणाओं को आपको समझना है। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल होता है। ठीक है, बालक आगे जाकर के क्या बनेगा, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, उसका फाउंडेशन शैशवावस्था में ही कर दिया जाता है। जिस प्रकार से एक महल का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज होता है ना, उसका नींव तैयार किया जाता है। किसी भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नींव तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य की जो नींव होती है वह शैशवावस्था में ही तैयार की जाती है। जिस प्रकार का परिवेश उसे मिलेगा, जिस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामुदायिक स्थितियां उसे मिलेंगी, उसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व भी आगे जाकर के परिलक्षित होगा। तो इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, आपको उसे भी ध्यान में रखना है। सबसे पहली परिभाषा है न्यूमैन की। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। यानी कि इस अवस्था में बच्चों का जो शरीर होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। वे बहुत ज्यादा कैच करते हैं, जितना भी इंटरेक्शन उनका होता है वातावरण से, अन्य चीजों से, उसके बारे में वो सारी जानकारी हासिल कर लेना चाहते हैं। और कमोबेश 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था में वे अपने आसपास की सारी चीजों को जानने पहचानने लगते हैं। उनमें भाषा का विकास हो जाता है। वे अपने घर की भाषा के साथ साथ 1-2 अन्य भाषाओं को भी सीख लेते हैं जो उनके माता पिता या घर के अन्य सदस्य प्रयोग करते हैं। फ्रायड ने कहा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यानी कि फाउंडेशन स्टेज है और इसी स्टेज में जो कुछ उसके अंदर डाल दिया जाता है वही बाहर जाकर के, यानी कि आगे जाकर के परिलक्षित होता है। आगे वैलेंटाइन ने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यानी कि सीखने का सबसे जो आइडियल पीरियड होता है, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, दैट इज इन्फेंसी, शैशवावस्था। ठीक है, वाटसन ने क्या कहा? वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की जो सीमा और तीव्रता होती है वह विकास की किसी और अवस्था की तुलना में सबसे ज्यादा तीव्र होती है। कहने का मतलब वही हुआ कि इस अवस्था में बच्चों में विकास की जो गति होती है, उसकी जो सीमा होती है, वो सबसे ज्यादा तीव्र होती है। अब बात करें कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास को देखा जाए तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका वजन लगभग 2.5 से 3 किलो का होता है ना। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि पाउंड में लिखा रहता है, तो पाउंड में 7 से 8 पाउंड होता है। और 1 पाउंड की जो हमारे भारतीय किलोग्राम के अनुसार अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.0454, ठीक है, आप इसे याद रख लेंगे कि 1 पाउंड का जो वजन होता है किलोग्राम में 0.454 होता है। और 7 से 8 पाउंड को जब आप कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में तो 2.5 से 3 किलोग्राम के बीच निकल करके आता है। लगभग में एक औसत वजन निकाला गया है। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों का ऐसा ही होगा। सिर का वजन पूरे शरीर के वजन का लगभग 22% होता है। यानी कि कह लें कि 1/4 वजन जो होता है वो केवल सिर का होता है। इसीलिए इंसान का जो सिर होता है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड होता है। और धरती पर जितने भी प्राणी पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा विकसित मस्तिष्क इंसान का होता है। जबकि शिशु की लंबाई की अगर बात करें तो लगभग 20 इंच लंबाई होती है शिशु की जन्म के समय। मानसिक विकास की बात करें कि जन्म के समय बच्चा जो है वो कुछ मौलिक प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। जॉन लॉक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर कहा कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है, एक्सपीरियंस लिखता है। यानी कि जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है अपने जीवन में वही उसके मस्तिष्क में सारा डाटा भर देता है, वही सारी जानकारी भरता है। लेकिन फिर भी शिशु जन्म के समय कुछ जानता है, जैसे छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम न मिलने पर रोना, भूख की प्रवृत्ति, सर्दी गर्मी का अनुभव इत्यादि करता है। धीरे धीरे जब शिशु बड़ा होने लगता है उसके अंदर अन्य मानसिक विकास के साथ साथ सामयिक विकास भी शुरू होने लगता है। अब सामयिक विकास क्या है? तो हमारे अंदर बहुत सारे संवेदनाएं होती हैं जिसे सामयिक विकास कहा जाता है। तो अब जो है
सामाजिक विकास को समझते हैं कि शिशु के अंदर सामाजिक विकास कैसे होता है। तो जब प्रथम माह में शिशु प्रवेश करता है तो वह स्पर्श की अनुभूति करता है, यानी कि जब उसे कोई टच करता है तो उसे अनुभूति होती है कि मुझे किसी ने टच किया है। वह उसकी ओर देखता है, रोने एवं आंखों को घुमाने की प्रतिक्रिया करता है। रोना तो उसे बचपन से ही है, जैसे ही जन्म लेता है बच्चा तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है रोने की। अगर नहीं रोता है बच्चा तो डॉक्टर भी चिंता में पड़ जाते हैं और उससे हर संभव प्रयास करते हैं कि बच्चा रो जाए। तो इस अवस्था में वह आवाज में अंतर नहीं कर पाता है। प्रथम माह में वह आवाज में अंतर नहीं कर पाता है, यानी कि इंसानों की आवाज और जंतुओं की आवाज में अंतर नहीं कर पाता है। दूसरे माह में शिशु मनुष्य की आवाज पहचानने लगता है कि यह आवाज मनुष्य की है, और अगर कोई जानवर की आवाज है तो उसमें वह डिफरेंस करना शुरू कर देता है। आवाज की ओर सिर घुमाने लगता है, यदि उसे कोई आवाज दे तो वह उसकी ओर सिर घुमाता है। तीसरे माह में वह अपनी माँ को पहचानने लगता है और माँ के दूर जाने पर रोना शुरू कर देता है। और तीसरे महीने से ही बच्चा जो है वो माँ को पहचानने लग जाता है। चौथे माह से बच्चे का गत्यात्मक विकास परिलक्षित होने लगता है। गत्यात्मक विकास का मतलब है मोटर डेवलपमेंट, यानी कि उसमें चीज़ों को पकड़ने, उंगलियों को चूसने, अंगूठे को चूसने, अपने सिर को हिलाने, पैर को हिलाने जैसे जो मोटर डेवलपमेंट होते हैं वो दिखने लगते हैं। वह चीज़ों को पकड़ने लगता है, अपनी उंगलियों को मुंह में लेकर के चूसने लगता है। छठे माह से वह अपने घर के सदस्यों को भी पहचानने लगता है। उसके जो घर के प्रमुख सदस्य होते हैं, जो बराबर उसके पास रहते हैं, वह उनको पहचानने लग जाता है। सामयिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट जो है वह भी छठे माह से परिलक्षित होने लगता है। रोना, डरना, क्रोध करना आदि संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। तो इस प्रकार से शैशवावस्था में शिशु के अंदर सामाजिक विकास परिलक्षित होने लगता है और सोशल डेवलपमेंट इस प्रकार से हम बच्चों में देखते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका आएगा, उसमें हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।